तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे स्ट्रिंग के 3 मेथड है, सॉरी 3 नहीं 2 ही है, स्टार्ट विच और एंड विच बोलकर। तो उसका यूज़ क्या है और किस प्रकार किया जाता है वो देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो मैं हमारे फोल्डर में आ जाता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ VS कोड के साथ और यहाँ पे इसे रन कर लेता हूँ एक बार, जिससे हमारा आउटपुट राइट में आ जाए। अब हमारे ब्राउज़र को छोटा कर लेंगे कुछ इस प्रकार का। भी हमने पहले देखे थे पिछले वाले वीडियो में ये, तो इसे कट कर लेता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें, और ये भी कट कर लेता हूँ। तो सिंपल अब हम यहाँ पे 2 मेथड देखने वाले हैं, स्टार्ट विच और स्टार्ट एंड बोलकर। अब उसका यूज़ क्या होता है, कैसा होता है वो देखेंगे। अब सिंपल ये सेव करता हूँ, इधर अब क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ लेट नाम से, और इसमें आउटपुट डाल देता हूँ। मतलब जो भी हमारा आउटपुट रहेगा वो स्टार्ट विच एंड विच का इसके अंदर आ जाएगा। अब जब हम स्टार्ट विच और एंड विच वहाँ पे यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के मेथड, तो हमें वहाँ पे समय पहले हमारी जो स्ट्रिंग पे वो परफॉर्म करना है, उस स्ट्रिंग का नाम लिखना पड़ेगा, फिर डॉट लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो भी आपके मेथड का नाम है वो स्टार्ट विच बोलकर और एंड विच बोलकर वो आपको लिखना है। ये वाली है, देख सकते हैं आप, स्टार्ट विच। और इसके अंदर आपको सिंपल क्या करना है, अब आप इसके अंदर आपको वो वैल्यू डालना है जो वैल्यू आपको चेक करना है। मतलब हमारी स्ट्रिंग अगर ये, मतलब वहाँ पे ऐसा चेक करना है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो ये वाले वैल्यू से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अब ये रिटर्न में ट्रू या फिर फॉल्स करेंगे। अब जैसे कि हमारी ये वाली स्ट्रिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, हेलो बोलकर। तो सिंपल मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये चीज हेलो वैसे सेव करता हूँ। तो ये हमें क्या करेगा, रिटर्न में ट्रू देगा। लेकिन अभी नहीं दे रहा है क्योंकि हमने इसे भी प्रिंट नहीं करे। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हमारी मेथड का आउटपुट है ये हमारे ये वाले वेरिएबल में चलेगा। तो हम सिंपल अब इसे प्रिंट कर देंगे, न तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्यों नहीं आ रहा है बोलकर, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आउटपुट प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे सेव कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आ गया। अब ये मेथड क्या करती है, एक मेथड चेक करती है हम जो भी ये मेथड के अंदर वैल्यू डालेंगे या फिर जो भी वर्ड डालेंगे, वो वर्ड से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, वो चेक करती है। अब ये वाले वर्ड से हमारी ये वाली स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये रिटर्न में ट्रू दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं दूसरा कोई वर्ड चेक करना चाहता हूँ, जैसे कि वर्ड, उसमें का वो डाल देंगे हम ये वाला, और से सेव करूंगा तो ये हमें रिटर्न में फॉल्स देगा, क्योंकि हमारे ये वाले वर्ड से हमारी जो ये स्ट्रिंग है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। हमारी स्ट्रिंग हेलो वर्ड से स्टार्ट हो रही है। तो आपको ये समझ में आना। और यहाँ पे हम इसके साथ एक और एक पैरामीटर ले सकते हैं। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब अभी क्या हमें ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या, आप सेकंड पैरामीटर डाल के वहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि हमारे को कौन से पोजीशन से चेक करना है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा डाल रहे हैं यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट विच के अंदर, तो वहाँ पे कैसा आ रहा है, वो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से चेक कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि स्पेसिफाई जो भी स्पेसिफिक पोजीशन या फिर जो भी आपको पोजीशन डालना है वो पोजीशन से वो चेक करे, तो हम यहाँ पे वो डाल सकते हैं। जैसे कि अब हमारा ये वाला वर्ड कौन सी पोजीशन से चालू हो रहा है, तो हम यहाँ पे गिन लेंगे। ये हमारा कहीं पे 0 पे, ई कहीं पे 1 पे। अभी आपको पता है हमारी स्ट्रिंग का जो इंडेक्स रहता है वो 0 से चालू होता है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये W7 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं 6 डालूंगा तो यहाँ पे हमें क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेगा। और मैं अगर यहाँ पे 7 डालता हूँ तो ये रिटर्न हमें क्या करेगा, ट्रू करेगा। क्यों ट्रू कर रहा है, क्यों, तो हम यहाँ पे इसे बता रहे हैं मेथड को, हमारे को ये चेक करना है कि ये वाला वर्ड हमारे जो ये स्ट्रिंग है वो इंडेक्स हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग के इंडेक्स के 7 पोजीशन से चालू हो रहा है क्या। तो हमारे केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो जो हमारा वर्ड, ये वाला वर्ड है, ये हमारा कौन से पोजीशन से चालू हो रहा है, 7, इंडेक्स की जो 7 पोजीशन है वहाँ से चालू हो रहा है, तो वहाँ से चेक करेगा। और वहाँ पे से सेम वहाँ से चालू हो रहा है, बल्कि हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। अगर मैं इसे यहाँ पे 6 डालता हूँ, 5 डालता हूँ, तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। तो वहाँ पे हमारा वर्ड 5 से चालू नहीं हो रहा है। अगर आपको दूसरा कोई देखना है, जैसे कि बाबा, अब मैं यहाँ पे बाबा डालता हूँ, अब हम ऐसे ये चेक करेंगे तो यहाँ सेव करूंगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा कि तो बाबा हमारे कौन से पोजीशन पे, चलो चेक करते हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 नंबर से, मतलब 13वीं इंडेक्स से हमारा बाबा चालू हो रहा है, तो वहाँ से चेक करेगा। तो सिंपल मैं से डाल के सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न में हमें ट्रू दे रहा है। तो आपको ये तो समझिए आप क्या है क्या नहीं, कैसा है कैसा नहीं। तो इसी प्रकार हमारा जैसा ये स्टार्ट विच है, कुछ उसी प्रकार हमारे पास एंड विच है ये।
सेम ही है, सिर्फ वो हमारा जो स्टार्ट विच वो स्टार्टिंग से चेक करता है और जो हमारा एंड विच है वो एंड चेक करता है स्ट्रिंग का। तो जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल डालता हूँ हमारी स्ट्रिंग कौन से वर्ड के साथ वहाँ पे वो हो रही है, एंड हो रही है बाबा। तो सिंपल मैं यहाँ बाबा डाल के इसे सेव करूंगा, रन करूंगा तो क्या आएगा, हमें ट्रू देगा। क्यों, तो ये क्या चेक करता है, हमारी जो स्ट्रिंग है वो बाबा, ये यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेंगे वो वैल्यू से एंड हो रही है क्या, वो चेक करता है। तो यहाँ पे ये बराबर परफेक्ट है बाबा बाबा, तो ये हमें रिटर्न में ट्रू देगा। और ये जो स्टार्ट विच एंड विच है वो हमें ट्रू या फिर रिटर्न फॉल्स, मतलब जो ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न करते हैं, ये एंड विच और स्टार्ट विच, आपको ये ध्यान में रखना है। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे भी यहाँ पोजीशन डाल सकते हैं, जैसा हम इसके पहले डाले तो वैसा यहाँ पे हम डाल सकते हैं कुछ इस प्रकार। अब जैसे कि मैं यहाँ क्या करता हूँ, अब मुझे चेक करना है हमारा जो स्ट्रिंग है वो, मतलब अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल मैं क्या करता हूँ, ये वर्ड लिख लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। वर्ड लिखता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ कि ये तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये तो आपको ही पता है। तो अब मैं यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ। अब यहाँ पे हम स्पेसिफाई कैसा कर सकते हैं, अब हमारा वर्ड कौन से इंडेक्स पे यहाँ पे वो हो रहा है, मतलब कौन से नंबर पे बंद हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, वो यहाँ पे हम चेक करके डाल सकते हैं। यहाँ पे आप कैसे, ये एच पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे हमारा वर्ड वहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 11 डालूंगा तो यहाँ पे अभी क्या आएगा, फॉल्स ही जाएगा। क्यों, तो जो हम एंड विच, जब भी एंड विच के अंदर हम ये वैल्यू डालते हैं तो हमें वहाँ पे ये 1 से स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब वो कुछ वहाँ पे ऐसा है कि हमें वो 1 से गिरना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 ये 12, मतलब हमारा जो वर्ड बोल के ये वाली जो वैल्यू है वो कहाँ पे खत्म हो रही है, हमारी 12वें नंबर पे, ये वाले नंबर पे खत्म हो रही है। तो वहाँ पे हमें वो डालना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा ये ध्यान में रखना है, जब हम यहाँ पे एंड विच अगर कोई से भी, तो हम सॉरी आप एंड विच के साथ अगर वर्क करोगे यहाँ पे, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, जब आप वहाँ पे वर्ड चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी वैल्यू चेक करेंगे, तो उसका जो दूसरा पैरामीटर देंगे तो वहाँ पे वो डायरेक्ट आप वहाँ से 1 से काउंट करके वहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे ये केस में अगर हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 ऐसा करें, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा जो ये डी है, मतलब जो हमारी ये वाली वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स पे खत्म हो रही है, 11 पे। क्योंकि हम अगर 0 से चालू करें तो 11 पे खत्म हो रही है, और अगर हम यहाँ पे 11 डाले तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, जब भी हम यहाँ एंड विच के साथ वर्क करेंगे तो यहाँ पे हम जो स्टार्टिंग है वो 1 से वहाँ पे गिनेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। तो जैसे मैं यहाँ 12 डालता हूँ तो वहाँ पे वो चेक कर लेता है, और वहाँ पे 12वें इंडेक्स पे अगर ये खत्म हो रहा है तो हमें रिटर्न में ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अब हमारा बाबा कितने नंबर पे खत्म हो रहा है, अब यहाँ तक 12 हो गए, अब 13 14 15 16 17। अब जो हमारा ये बाबा है तो 17 पे खत्म हो रहा है, तो वहाँ पे वो चेक करेगा 17 तक। तो सॉरी यहाँ गलत हो गया कुछ, अभी हमारा 12 हो गया था, 13 14 15 16 17। तो सॉरी मैंने यहाँ की वैल्यू चेंज नहीं किया ना, मैं वही बोल रहा हूँ, ये क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रू हो गया है। अब ये 17 यहाँ पे हम कैसा गिने, 17 ने हमने यहाँ से 1 से चालू करे, ना कि 0 से। अगर आप 0 से चालू करके यहाँ वैल्यू डालेंगे कुछ 16, तो यहाँ पे वो रिटर्न में फॉल्स करेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, हाँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, और एक बार जो हमारा यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 इंडेक्स में हमारा ये वाला बाबा खत्म हो रहा है, तो ये रिटर्न हमें क्या कर रहा है, ट्रू, अदरवाइज तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम एंड विच को 0 इंडेक्स के साथ अगर यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये हमें रिटर्न फॉल्स करेगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। ये देखिए अभी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और मैं यहाँ 16 डाल रहा हूँ, तो ये फॉल्स दे रहा है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो तो पसंद आता है तो लाइक शेयर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।